हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट दिस इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब सबसे पहले तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं। तो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो कि बेसिकली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। राइट। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बच्चों ये कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि देयर कैन बी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और देयर कैन बी केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू। देयर कैन बी केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। राइट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड है बर्थ कंट्रोल का। तो एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है GIFT। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। GIFT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों GIFT की फुल फॉर्म होती है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करा जाता है? इसके अंदर गैमीट जो होता है बच्चों उसको फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है। और जो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है ये क्या है? ये बच्चों एक टाइप की ART है, मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। राइट। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी के अंदर हमें क्या गिवन है? बी में हमें गिवन है IUD। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो IUD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इसमें भी नाम से ही पता लग रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो बेसिकली ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती हैं बाय एक्सपर्ट नर्सेस एंड डॉक्टर्स। अब ये जो IUD होती हैं बच्चों ये कई सारे टाइप की होती है, जैसे कि देयर कैन बी हार्मोनल IUD, हार्मोनल IUD। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों LNG-20। LNG-20 जो है ये क्या है? ये एक हार्मोनल IUD है। दूसरी होती है बच्चों कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD। और कॉपर रिलीजिंग IUD के एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चों इसके एग्जाम्पल है कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। अब बेसिकली जो कॉपर रिलीजिंग IUD होती हैं ये क्या करती हैं? ये बच्चों कॉपर आयंस जो होते हैं उनको रिलीज करती है। और जो कॉपर आयन होते हैं ये क्या करते हैं? ये बच्चों स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं। राइट। और एक होती है बच्चों नॉन मेडिकेटेड IUD। थर्ड इज नॉन मेडिकेटेड IUD। और इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों लिप्स लूप। इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। राइट। साथ ही साथ जो IUD होते हैं ये क्या करते हैं? ये बच्चों इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, इम्प्लांटेशन को भी ये प्रिवेंट करते हैं। राइट। और जो IUD है ये बच्चों इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अमंग द फीमेल। राइट। तो ये IUD क्या है? ये एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का, मतलब कि बेसिकली ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन सी के अंदर बच्चों हमें गिवन है IVF-ET। तो IVF-ET की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। और बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? ये भी बच्चों एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ART है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में हमें गिवन है HTF। HTF की फुल फॉर्म होती है बच्चों ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड। और ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड क्या है? ये एक टाइप का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ये भी बच्चों एक ART है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। So the final answer of this question is option number B, that is IUD. I hope you understood it well. Best of luck.